राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में। राधे रानी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत समय से आपके प्रश्न आ रहे थे, घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से क्या होता है और सही विधि क्या होती है। क्या घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं। झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए। और कई महिलाओं का प्रश्न आया है कि क्या पीरियड्स में हम घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं। और जल से ही जुड़ा हुआ आपका एक और प्रश्न है कि क्या पूजा घर में रखे हुए जल का हम क्या कर सकते हैं, उसका प्रयोग हम किस तरह से करें, क्या हम उसे पौधे में डाल सकते हैं। और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित एक और प्रश्न है, कई लोग ऐसे होते हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, उनको अपने मुख्य द्वार पर जल किस तरह से छिड़कना चाहिए, वो कौन से द्वार को अपना मुख्य द्वार माने। तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधा रानी का एक जयकारा तो बनता ही है, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या फिर कोई विशेष प्रकार की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमें अवश्य बताएं। तो आइए जानते हैं घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की सही विधि क्या होती है। तो देखिए, आप जब मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आप एक दिन पहले ही मतलब रात को सोने से पहले जल भरकर रख देते हैं किसी पात्र में। पात्र आप किसी का भी ले सकते हैं, तांबे का भी हो, पीतल का हो या फिर स्टील का हो। एक लोटे में थोड़ा सा गंगाजल लीजिए और उसमें शुद्ध जल भर दीजिए। अगर गंगाजल ना भी हो तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप शुद्ध जल से भी पात्र को भर सकते हैं। उस पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए और उस जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कर दीजिए। कई लोगों का प्रश्न होता है कि क्या हम स्नान करने से पूर्व ही जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए, ये एक उपाय के तौर पर किया जाता है। घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, दुख दर्द रहता हो, क्लेश का अधिक रहता हो, मतलब कई परेशानियों से बहुत समय से परेशान हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में रात को जो जल भरकर रखा जाता है उसी जल से सुबह उठकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव किया जाता है। इससे आपके घर की कोई भी परेशानी हो शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, कलह से मुक्ति मिलती है, बीमारियों से छुटकारा मिलता है। मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी, आर्थिक तंगी, किया कराया, टोना टोटका या फिर कोई भी वास्तु दोष हो, सब प्रकार की परेशानियों से इस उपाय को करने से मुक्ति मिलती है। तो यह घर के सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण उपाय है। बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि यह जल हमें किस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। तो देखिए, सूर्योदय होने से पहले इस जल का छिड़काव आपके घर के मुख्य द्वार पर हो जाना चाहिए। अगर इसके बाद आप किसी शुद्ध जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं तो जल का छिड़काव के बाद ही आप धो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस जल का छिड़काव सूर्योदय से पहले हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि क्या हमें स्नान करके ही जल का छिड़काव करना चाहिए या बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये एक उपाय के तौर पे होता है जिसको हम बिना स्नान किए ही कर सकते हैं। सुबह सबसे पहले उठकर हमें रसोई में जाना है और जो जल हमने रात को भरकर रखा है उसी जल से हमें छिड़काव करना है। जल छिड़काव करते समय आपको अपने पितरों का ध्यान करना है, माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करना है, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह माँ लक्ष्मी सबके द्वार पर आती हैं। जिनके भी द्वार खुले हुए होते हैं या जिनके भी द्वार पर जल का छिड़काव होता है उन्हीं के घर पर प्रवेश कर जाती हैं माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपके स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, हमारे घर की जो दहलीज होती है वहाँ पितरों का वास माना जाता है। तो जब हम घर की दहलीज पर जल छिड़कते हैं तो हमारे पितर इससे बहुत प्रसन्न होते हैं और इससे हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो सुबह जब आप जल छिड़कें तो आपको स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका अगला प्रश्न ये है, क्या हमें झाड़ू लगाने के बाद जल का छिड़काव करना चाहिए या फिर झाड़ू लगाने से पहले। तो देखिए, जैसा कि आपको पहले बताया कि सुबह सो के उठ के सबसे पहला काम आपको जल का छिड़काव ही करना है, उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। और जैसे कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम जल का छिड़काव करने के तुरंत बाद झाड़ू लगा सकते हैं या फिर उसे धो सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। पहले आप जल का छिड़काव करें या फिर उसके बाद आप शुद्ध जल से आप अपने घर के मुख्य द्वार की झाड़ू से अच्छे से सफाई कर सकते हैं। कई लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि हम किसी फ्लैट में रहते हैं या किराए के कमरे में रहते हैं, तो हमारे पास जैसे एक ही कमरा है तो हम जल का छिड़काव कहाँ करें, हम किसको मुख्य द्वार मानें। तो देखिए, आपका जो कमरा है जहाँ गेट लगा हुआ है उसी को आप अपना मुख्य द्वार माने, वहीं पर जल का छिड़काव करें। जो भी आपके मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय हैं आप वहीं
कर सकते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं। देखिए, जल का छिड़काव करने के लिए पीरियड्स का होना या ना होना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका अगला प्रश्न है, पूजा घर में जो जल रखा हुआ होता है, इस जल का हम क्या करें। पूजा घर में जल रखना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, जो जल हम पूजा घर में रखते हैं, सुबह पूजा में जो रखते हैं उसे अगले दिन सुबह उठाते हैं, तो फिर हमें उस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में कर देना चाहिए। पूजा घर में रखा हुआ जल बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ होता है। इस जल को अपने घर में छिड़कने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर में नहीं होता है। किसी भी प्रकार की आपके घर में परेशानी है और अगर आप इस जल का छिड़काव घर में करते हैं तो सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा उपाय इस जल का आप कर सकते हैं, जैसे आपके घर में कोई बीमार हो तो आप उसे इस जल को पीने के लिए दे सकते हैं। ये इतना पावरफुल होता है कि बड़ी से बड़ी परेशानी भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। परिवार के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा ये जल अवश्य ही पीना चाहिए, जिससे कलह कलेश और मतभेद समाप्त हो जाता है। और हाँ, मंदिर में रखे हुए जल को आप अपने घर की रसोई में खाना बनाने और पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस जल का प्रयोग अपने घर की रसोई में तभी कीजिए जब आपके घर में पूरी तरह से सात्विक भोजन बनता हो, जैसे प्याज लहसुन का प्रयोग खाने में न करते हों, और बचे हुए जल को आप पौधों में डाल सकते हैं। देखिए, पूजा घर में रखा हुआ जल बहुत ही शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह पूरे समय तक हमारे देवी देवताओं के पास रखा हुआ होता है, तो वह मंत्रों से अभिमंत्रित हो जाता है। अगर हम इसका सही प्रकार से प्रयोग करें तो सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। पूजा घर में रखा हुआ जल देवताओं का आशीर्वाद होता है। इसी प्रकार जो रसोई घर में रखा हुआ जल होता है, इसका छिड़काव आप अपने मुख्य द्वार पर नियमित करते हैं तो आपको इसका लाभ निश्चित रूप से ही देखने को मिलता है, लेकिन आपको इसको अपने रूटीन में शामिल करना होगा, तभी आपको इसका पूर्ण रूप से फल मिलेगा। देखिए, कई लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि जो पूजा घर में हम जल रखते हैं उसे अगले दिन उठाते हैं तो उसमें कीड़ा मकोड़ा या फिर कुछ गंदगी पड़ जाती है, तो क्या हम उस जल को ढककर रख सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। जब तक आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, तब तक उस जल को आप खुला रखें और फिर किसी प्लेट या कटोरी से उसको ढककर रख दें। तो फिर जब आप अगले दिन उस जल को उठाएंगे तो आपको वह जल बिल्कुल शुद्ध और साफ मिलेगा, जिसको आप अपने किसी भी तरह से, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, उस तरह से उपयोग में ला सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। राधे राधे।